विभक्ति। ठीक है, हेडिंग दे दीजिए कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। और पहला हेडिंग दीजिए कर्मणि द्वितीय। पहला जो सूत्र है क्या है? कर्मणि द्वितीय। ठीक है, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। सूत्र क्या है? कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, मतलब कर्ता जो काम करता है उसी में द्वितीय विभक्ति होती है। यथा राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो यहां पर राम क्या हो गया? राम हो गया आपका कर्ता। राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। ठीक है, और खाता क्या है? यानी कि राम आम खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। ठीक है, तो कर्म इसमें क्या हो जाएगा? खाने का काम कर्म में आएगा। तो राम प्रथमा है, रामा आम्रम खादती होगा। राम प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसमें क्या लगेगा? ती लगेगा। ठीक है, और भी देखना है, जैसे राम या श्याम खेलता है, तो श्याम का क्या होगा? श्यामा खेलती या क्रीडती, खेलती है जाएगा। ठीक है, इसको उतारते जाना है, साथ ही साथ कॉपी और कलम लेके बैठिए, नोट करते जाना है। और इससे पहले यदि पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वीडियो भी देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए साथ ही साथ। ठीक है, आगे है अगला हेडिंग दीजिए, अगला सूत्र। इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है। ठीक है, अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि, प्रतियोगे अपि। तो क्या होगा इसका सूत्र? उभयता सर्वतः धिक ऊपर यूपरी अधोधा अभिता परिता, अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि, हा प्रति हा प्रति अंतरा और अंतरेण आदि शब्दों के योग में, आदि शब्दों के योग में, शब्दों के योग्य में द्वितीय विभक्ति
होती है। ठीक है, कुछ कुछ यहाँ वर्ड लिख देते हैं, उसको उतार भी लेना आपको। जैसे उभयता, उभयता का हिंदी क्या होता है? उभयता या अभिता का हिंदी होता है दोनों ओर। ये काम देगा। ठीक है, सर्वथा या परिता मतलब चारों ओर। सर्वथा या परिता मतलब क्या होता है? चारों ओर। निक्सा मतलब, निक्सा का अर्थ होता है निकट। ठीक है, निक्सा मतलब निकट। प्रति मतलब दया। प्रति मतलब दया। अंतरेण मतलब बीच में। इसको लिखते जाना है। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं इसलिए वीडियो स्लो हो सकता है, इसलिए आप स्पीड इसका बढ़ाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यदि यहाँ तक आप लिख लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यह कॉपी कलम लेके बैठिए, साथ ही साथ लिखते जाइए, तब कुछ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे गांव के दोनों ओर नदी है, यथा लिखेंगे गांव के दोनों ओर, गांव के दोनों ओर क्या है? नदी है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपका विभक्ति सही हो जाता है तो आपका वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है, और वाक्य बन जाएगा तो आपका अनुच्छेद बन जाएगा, 7 गो वाक्य बन जाएगा, और एक यानी कि क्या आता है? चिट्ठी आता है, एप्लीकेशन। ये 21 नंबर आपका फिक्स है, प्लस ऑब्जेक्टिव यहाँ से सही होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना, इस वीडियो को भगाना नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गांव का होता है ग्रामम। गांव का क्या होगा? ग्रामम। गांव का हो जाएगा ग्रामम। के दोनों ओर, दोनों ओर का क्या होता है? उभयता। दोनों ओर का अभिता या उभयता। ग्रामम उभयता। नदा या नदी, नदी अस्ति, नदी अस्ति। ठीक है, अगला है गांव के निकट, गांव के निकट तालाब है या एक तालाब है, एक तालाब है। तो इसका क्या होगा संस्कृत? गांव का फिर वही ग्रामम निक्सह। एक तालाब का क्या होता है? सरोवर। सरोवरः अस्ति। अगला है राम और लक्ष्मण के बीच, लक्ष्मण के बीच सीता है। आप लोग जल्दी जल्दी बना के इसको कमेंट में भेजिए तो क्या होगा। ठीक है, राम का राम, लक्ष्मण का लक्ष्मण, और का चो होता है, बीच का अंतरा होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। हो गया? और जल्दी जल्दी कीजिए, सबसे पहला कमेंट देखते हैं किसका आता है। इसका हो जाएगा रामम लक्ष्मणम जो अंतरा सीता अस्ति।
और भी बहुत सारा वाक्य होगा, यानी कि होगा एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये हो गया अभिता परिता समया निस्साहा प्रतियोगे अपि, ठीक है। इसको उतारते जाना है। आपका यही एग्जाम्पल ही तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन यानी कि अनुवाद बनकर आएगा, ठीक है। तो सूत्र को ध्यान से देखना है, ठीक है, और इसको याद करना है। सूत्र क्या था? अभिता परिता समया निस्साहा प्रतियोगे अपि, ठीक है। तो क्या हम लोग लिखे? उभयता उभयता परिसर्वतः, नहीं उधर तो इतना, उभयता सर्वता अभिता परिता समया निक्षा हा प्रति अंतरा और अंतरेण आदि शब्दों के योग में कौन विभक्ति? द्वितीय व्यक्ति। यानी जहां पर उभयता आ जाए, सर्वता आ जाए सभी और, अभिता आ जाए, परिता आ जाए, समया आ जाए, निक्षा आ जाए, ठीक है, हा आ जाए, प्रति आ जाए, अंतरा और अंतरेण आदि शब्द आ जाए, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर द्वितीय व्यक्ति होगा, ठीक है। नीचे में यह भी लिख दिया है, उभयता या अभिता मतलब दोनों ओर, सर्वता मतलब सभी और, निक्षा मतलब निकट, समया, ठीक है, प्रति मतलब दया, ठीक है। तो ये सबको भी नोट करते जाना है साथ ही साथ। उसके बाद यहाँ पर यह था एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है, तो नोट कर लेना है अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हेडिंग दीजिए, अगला सूत्र क्या है? काला ध्वनो। अगला जो है 3 नंबर, काला ध्वनोर अत्यंत संयोगी, अत्यंत, काला ध्वनोर अत्यंत संयोगी द्वितीय, ठीक है। तो कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों से कालवाचक क्या लिखेंगे? कालवाचक और मार्गवाचक, कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों से यदि क्रिया का लगातार, यदि क्रिया का लगातार होना सूचित हो, तो उसमें कौन सी विभक्ति? उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि यदि किसी कार्य का लगातार होना सूचित हो, ठीक है, कंटिन्यूअस, तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे यथा कोस भर नदी टेढ़ी मेरी है, कोस भर नदी टेढ़ी है। इसका मतलब यह हुआ कि लगातार एक कोस तक नदी क्या है? टेढ़ी है, बीच में सीधा नहीं है। तो इसका संस्कृत क्या होगा? कि द्वितीय विभक्ति है, तो कोस का होगा क्रोशम नदी कुटिलः अस्ति। अगला, उसने एक माह में संस्कृत पढ़ ली, संस्कृत पढ़ ली। 1 महीना तक लगातार कंटिन्यूअस पढ़ते रहा, तब जाकर संस्कृत पढ़ ली, बीच में कभी भी बंद नहीं किया, लगातार होना सूचित हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा? सह मासेन मतलब महीना में, सह मासेन व्याकरणम, समासेन व्याकरणम
और पठत, व्याकरणम और पठत। उसने 1 महीने में व्याकरण पढ़ ली। बात समझ में आया? यानी जिससे क्रिया का लगातार यानी काम का लगातार होना सूचित हो उसमें द्वितीय व्यक्ति होती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल साथ साथ उतारते जाना है। आगे देखते हैं अगला। ठीक है, मतलब यदि दिक्कत हो तो इसको मतलब लिखते जाना है। ठीक है, नहीं लिख पाए तो वीडियो को स्लो या फिर से पीछे करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यदि आराम से पढ़ाएंगे तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है क्रिया विशेषण द्वितीय। अगला हेडिंग दे दीजिए आप लोग। ये हो जाएगा आपका तीसरा, जो नंबर जितना नंबर होगा। ठीक है, ये कितना था? ये तीसरा था, तो ये क्या होगा? चौथा हो जाएगा क्रिया विशेषण द्वितीय। ठीक है, तो क्रिया विशेषण में द्वितीय व्यक्ति होती है। इसका सूत्र, ये सूत्र कैसे चलती है? क्रिया विशेषण में क्या होगा बताना आपको। क्रिया विशेषण में द्वितीय व्यक्ति होती है। क्रिया विशेषण में क्या होती है? द्वितीय व्यक्ति होती है या लगती है। क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, क्रिया विशेषण में कौन व्यक्ति होती है? द्वितीय व्यक्ति होती है। जैसे जो काम का विशेषता बताए, जैसे वह गा रहा है। ठीक है, तो यहाँ गाने का क्या कर रहा है? विशेषता, काम का विशेषता बता रहा है। ठीक है, बालक मंदम पढ़ते यथा लड़का धीरे पढ़ता है। लड़का धीरे पढ़ता है। ठीक है, यहाँ क्या चीज का विशेषता बता? लड़का जो पढ़ रहा है, पढ़ने की विशेषता यह है कि वो धीरे पढ़ रहा है। ठीक है, विशेषता बता रहा है, काम करने की विशेषता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बालका, लड़का एक है, बालका मंदम पठती। ठीक है, वह मधुर गाती है। वह मधुर गाती है। क्या है अगला? वह मधुर, वह मधुर गाती है। वह मधुर, मधुर मतलब मीठा। ठीक है, मधुर गाती है। ठीक है, यहाँ लड़की है, गाती है कौन? लड़का की लड़की, लड़की। लड़की के लिए सा होता है और लड़का के लिए सा होता है। तो सा मधुरम गायति। ठीक है, मधुरम गायति। अश्व द्रुतम धावती, यानी घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है। अगला क्या है? कि दौड़ने की विशेषता क्या है? घोड़ा की विशेषता कि घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा का जो काम करने की विशेषता है वो तेज दौड़ता है। घोड़ा का होगा अश्व, एक दौड़ रहा है अश्व। अश्व द्रुतम धावती। ठीक है, ये हो गया इसका। यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति क्या होता है? मेन जो होना चाहिए द्वितीय व्यक्ति का, ये हमने पढ़ा दिया। ठीक है, द्वितीय व्यक्ति से यदि आपके परीक्षा में कोई भी यानी कि वाक्य आता है, ठीक है, तो यहाँ से बाहर नहीं होगा। इतना से लगभग वो बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग वाक्य का प्रैक्टिस करेंगे बनाने का, जब यानी विभक्ति समाप्त हो जाएगा तब। ठीक है, अगला हम लोग तृतीय व्यक्ति की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग दे दीजिए करण कारक तृतीय व्यक्ति। करण कारक, करण कारक तृतीय विभक्ति, और इसका विभक्ति चिन्ह जो होगा से होगा। विभक्ति चिन्ह क्या होगा? से होगा। हेडिंग दे दीजिए। ठीक है, करण कारक तृतीय विभक्ति।
करण कारक तृतीया विभक्ति। दे दिए हेडिंग, ठीक है, दिख रहा है ना ऊपर, शायद यहाँ लाइट चमकता है इसीलिए इसको नीचे किए, ठीक है। लिख लिए हैं तो इसको ऊपर कर देते हैं, करण कारक तृतीया विभक्ति, ठीक है। अब इसमें पहला सूत्र क्या होगा, यानी क्रिया करने में जो अधिक सहायक होता है, सहायता करता है, उसी को करण कारक कहते हैं, ठीक है। पहला है करने तृतीया, पहला सूत्र है करने तृतीया, करने तृतीया, करने तृतीया हेडिंग दीजिए। क्या हो जाएगा, करण कारक में, करण कारक में क्या होगा बच्चों, करण कारक में, करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। करण कारक में क्या होती है, तृतीया विभक्ति होती है। जैसे यथा वह लाठी से मारता है, मारने का काम किससे कर रहा है, लाठी से, मारने का काम किससे कर रहा है, लाठी से, ठीक है। तो वह का क्या होगा, स लाठी से लघुडेन, लघुडेन ताड़यति, ताड़यति, ताड़ मतलब मारना, उसमें ती लगेगा, ताड़यति, ठीक है। हम सब आंखों से देखते हैं, अगला क्या हो जाएगा, हम सब किससे देखते हैं, आंखों से देखते हैं। हम सबका क्या होता है, वयम, हम सबका क्या होता है, वयम, आंखों से, नेत्राभ्याम, आमी आवा आवा यानी पश्यावह, क्या हो जाएगा, पश्यावह, आमी आवा आमा, आमी आवा आमा, पश्यामा हो जाएगा, पश्यामः, ठीक है। वह कलम से जिसे लिखता है, वह कलम से लिखती है या लिखता है, वह कलम से लिखता है, तो लिखने का काम किससे कर रहा है, कलम से। स लेखन्या, लेखन्या, लिख, और वह के साथ क्या लगता है, ती लगेगा, लिखती हो जाएगा, ठीक है। तो ये था तृतीया विभक्ति का पहला सूत्र, उम्मीद है लिख लिए होंगे, ठीक है। नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को यानी कि सोलो या स्पीड करके आराम से पीछे से देखते आइए, ठीक है। आगे बढ़े, 2 नंबर रेटिंग दीजिए। अगला सूत्र है अपवर्गीय तृतीया, अपवर्गीय तृतीया हेडिंग दे दीजिए, अपवर्गीय तृतीया। अपवर्गीय तृतीया, फल प्राप्ति के अर्थ में, फल प्राप्ति के अर्थ में, फल प्राप्ति के अर्थ में अत्यंत संयोग होने से, अत्यंत संयोग होने से, अत्यंत संयोग होने से कालवाचक एवं मार्गवाचक, कालवाचक एवं मार्गवाचक, कालवाचक एवं
मार्गवाचक शब्दों में, कालवाचक एवं मार्गवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक महीने में व्याकरण पढ़ लिया। फॉर एग्जाम्पल, यह था, उसने एक महीने में व्याकरण पढ़ लिया। उसने क्या होगा? मासेन, महीने में, एक महीने में, मासेन व्याकरणम, एक महीने में व्याकरण पढ़ लिया। अधिकतम, मासेन व्याकरणम, अध्ययन कर लिया, अधिकतम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इंपॉर्टेंट है। यहां से 2 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कि अपवर्गीय तृतीया सूत्र को साधारण व्याख्या करें। अपवर्गीय तृतीया सूत्र की साधारण व्याख्या करें। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सूत्र है सहार्थीय तृतीया, इंपॉर्टेंट है। सहार्थीय तृतीया अथवा इसी का एक और अन्य नाम है, अथवा संयुक्त अप्रधानी, ठीक है, तो क्या होगा? 7 अर्थ वाले सह साकम सार्धम समम आदि शब्दों के, यहाँ ध्यान, शब्दों के योग में और प्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। क्या लिखे? 7 अर्थ वाले सहसाकम सार्धम समम आदि शब्दों के योग में और प्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। चलते टाइम रोड पर और पढ़ते टाइम बोर्ड पर फोकस होना चाहिए। ठीक है, चलते टाइम रोड पर और पढ़ते टाइम बोर्ड पर फोकस होना चाहिए। यह था। राम के साथ सीता वन गई। ठीक है, राम के साथ सीता कहाँ गई? वन गई। ठीक है, राम के साथ सीता वन गई। किसके साथ गई? राम के साथ। राम में तृतीया लगेगा। राम में क्या लगेगा? तृतीया। रामेन सह, रामेन साथ का क्या होता है? साथ। रामेन सह सीता वनम गतवती या गच्छत, ठीक है, या फिर पिता पुत्र के साथ जाता है। पिता पुत्र के साथ, पिता पुत्र के साथ घर जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? पिता किसके साथ जा रहा है? पुत्र के साथ, तो पुत्र में तृतीया लगेगा। पुत्रेन सह
गृहम गच्छति। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये तो यानी कि अनुवाद में आते ही रहता है। ठीक है, चलते टाइम लड़की पर और पढ़ते टाइम खिड़की पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या बोले? चलते टाइम लड़की पर और पढ़ते टाइम खिड़की पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, हो गया, लिख लिए होंगे, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र क्या है? यनाग विकार। यनाग विकार, नाग विकार, यनाग विकार, जिस अंग के विकार से जिस अंग के विकार से उस अंग वाले व्यक्ति की विपरूपता प्रकट हो, विपरूपता प्रकट हो, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जिस अंग के विकार से उस अंग वाले व्यक्ति की क्या हो? विपरूपता सूचित हो या प्रकट हो, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे यथा वह पैरों का लंगड़ा है ना, विकलांग है, तो सा पैरों का पादेन खंजह अस्ति। अगला, वह आंखों का अंधा है, वह का क्या होगा? सह आंखों का नेत्राभ्याम अंधा अस्ति। सिर्फ आपका यदि यानी कि उदाहरण सही हो जाएगा ना, ठीक है, विभक्ति के साथ उदाहरण, तो आपका यानी कि अनुवाद जो है ना एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्या? तृतीया विभक्ति का सूत्र। तो हम लोगों ने पहला पार्ट 1 में सिर्फ पार्ट 1 में कारक और उसके साथ प्रथमा विभक्ति देखे थे, और इस वीडियो में हम लोग यानी कि द्वितीय और तृतीया विभक्ति देखे। नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करेंगे कि खत्म कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।